नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, बहुपद। और हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2.1 जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था वो हमने किया, और कुछ हमने बहुपद के जो शून्यांक होते हैं कुछ उसका बेसिक जाना। आज हम पिछली क्लास से ही थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे। तो देखिए, हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई एक बहुपद है px, इसका मतलब है कि जो भी हमारा बहुपद है उसके जो चर हैं वो x हैं। जो हमारा बहुपद है उसके जो चर हैं वो क्या है, x हैं। तो यहां पर x के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या रख दी जाती है, और वो वास्तविक संख्या मानो k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। अगर x के स्थान पर k रख दें, k क्या है, कोई एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या आप जानते हैं ये ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। आप ये जानते हैं ये वास्तविक संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। अगर k यहां एक वास्तविक संख्या है और x के स्थान पर k रखते ही बहुपद है उसका मान कितना आ जाए, शून्य आ जाए या 0 आ जाए, तो उस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, k। क्या हो जाएगा, k। यानी कल हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारा कोई एक बहुपद है, जो भी चर दिया है, हमारा कोई बहुपद है उसमें जो भी चर दिया है, जैसे यहां पर px है तो x यहां पर क्या है, चर है। तो चर के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या रख देने पर और उस बहुपद का मान शून्य आ जाए तो वही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य का कहलाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। बहुपद लेते हैं। बहुपद है यानी px का मतलब है कि जो बहुपद है उसके जो चर हैं वो क्या है, x हैं। तो हमारा बहुपद है x² माइनस 3x माइनस का 4। ये हमारा क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। अब हमें x की जगह एक वास्तविक संख्या रखनी है, और जैसे ही हम इसमें वास्तविक संख्या रखेंगे तो अगर इस बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो वही बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य का कहलाएगा। देखिए जैसे x बराबर, यहां देखिए x बराबर 4 रखने पर, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, फिर उससे आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये -3 × 4, और ये हो जाएगा 4। अब ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस माइनस का 16, तो कितना आ जाएगा, शून्य आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इस बहुपद का क्या हो गया, जो 4 ये क्या है, एक शून्यक है। क्या है, ये शून्यक है। आप एक और एग्जांपल देखिए इसी का उदाहरण एक और देखिए। जैसे यहां x² माइनस 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, यहां पर x बराबर -1 रखने पर तो ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 × -1 हो जाएगा, और माइनस का 4 है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, और इधर कितना है, माइनस का 4, ये जोड़ो तो -4 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 0। कितना आ गया, 0 आ गया, शून्य आ गया। तो ये क्या है, हम कह सकते हैं px x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक 4, -1 है। इस तरीके से हमने पिछली वीडियो में इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं। पद में किसी चर के स्थान पर, बहुपद में चर के स्थान पर अगर हम कोई वास्तविक संख्या रख देते हैं और उस बहुपद का जो मान है अगर वो शून्य आ रहा है तो बहुपद का वो शून्यक कहलाता है। अब थोड़ा सा और इधर देखिए। जैसे मैंने माना मेरे पास एक बहुपद है, ये मेरे पास एक बहुपद हो गया, px मेरे पास क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। ये मान लीजिए 2x + 3, ये मेरे पास कोई क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। और इस बहुपद का
के कोई क्या है, एक शून्यक है। तो हम लिख सकते हैं बहुपद p एक्स का के एक शून्यक है। तो देखिए ध्यान से, अगर यह शून्यक है तो यहां हो जाएगा p एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, के। तो ये हो जाएगा p के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2k + 3 बराबर 0। तो यहां से मैं k का मान निकालने चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा -3/2। ये मेरे पास क्या निकलेगा, k का मान। तो हम इस तरीके से भी आप देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर k क्या माना था, एक शून्यक माना था, और ये मेरे पास क्या था, एक रैखिक बहुपद था। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, शून्यक का मान निकाल सकते हैं। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें और हम आगे देखते हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें। आगे आपका बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो हमने यहां देख सकते हो, हमने दो द्विघात बहुपद लिए हैं, और तो इन द्विघात बहुपदों के सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, और उसके बाद इनके गुणांकों के बीच संबंध को हम देखेंगे। तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास क्या है, द्विघात बहुपद है, और इधर भी क्या है, मेरे पास द्विघात बहुपद है। हम द्विघात बहुपद के हम शून्यक निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए गुणनखंड ये मुझे दिखाई दे रहा है, हमें गुणनखंड किसके करने हैं, जो बीच वाला x का गुणांक है, x का गुणांक है, हमें उसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। इधर भी हमें क्या करने हैं, x का जो गुणांक है इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड कैसे करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 10। ये गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10। अगर हमने ये गुणनखंड इसके कर लिए तो ये आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये जो x का जो गुणांक है, जो x का गुणांक है, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए, और जो अचर पद है वो गुणा करने पर आना चाहिए। आपको इतना याद रखना है। यानी हमें दो संख्या ऐसी लेनी है कि जिन्हें हम जोड़ें या घटाएं तो हमारा 7 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं का हम गुणा करें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं संख्या लेता हूं 3 + 4 संख्या लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 7। लेकिन इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, गुणा करता हूं, तो कितना आएगा, 12। तो ये संख्या तो नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। अब देखिए मैं लेता हूं 5 + 2, ये कितना हो जाएगा, 7। और इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये वाली संख्या हमारी हो जाएगी। तो देखिए यहां देखिए x²। अब जो हमने x का गुणांक के जो गुणनखंड किए हैं उनको हम क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। देखिए प्लस ये हो जाएगा 5x + 2x + 10। ये इस प्रकार हमें तोड़ना है। आगे देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से x कॉमन आ जाएगा, यहां से देखिए, और इन दोनों में से देखिए, तो इन दोनों में से क्या हो रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो हम यहां से x कॉमन निकालेंगे। देखिए यहां क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां बच जाएगा 5। यहां देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहां से हम 2 कॉमन निकालेंगे। यहां क्या बचेगा, x, और 2 का जब 10 में हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना बचेगा मेरे पास, 5। अब देखिए इन दोनों में से, यहां इस पूरे में से बात की जाए तो ये प्लस का बचेगा। तो इनमें से बात की जाए तो ये क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x + 5 कॉमन आ रहा है, और बचेगा क्या, x + 2। ये इस प्रकार हमें इसके गुणनखंड करने हैं। अब देखिए x + 5 बराबर 0 रखिए, और x + 2 बराबर भी 0 रखिए। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, -5, और यहां से x का मान कितना आ जाएगा, -2। तो हम कह सकते हैं कि x² + 7x + 10 जो हमारा द्विघात बहुपद है, तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे,
-5 और -2, ये हमारे पास इसके शून्यांक आ जाएंगे। आगे देखिए, मैं यहां लिख देता हूं -5 और -2 ये क्या है, ये शून्यांक हैं, ये इस बहुपद के क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे हमारा 2x² -5x - 3, ये हमारा क्या है, एक बहुपद है। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, जो अचर पद है उसका हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं किससे, x² के गुणांक से। जो अचर पद है हम उसका गुणा कर देते हैं किसके साथ, जो अचर पद है हम उसका गुणांक करेंगे किसके साथ, x² के गुणांक से। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -3 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा, -6। ये कितना हो गया, -6, और मेरे पास बीच में कितना है, -5 है। तो जो -5 दिखाई दे रहा है, ये हमको ऐसे तोड़ के लिखना है कि गुणा करने पर -6 आ जाए, गुणा करने पर -6 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर -5 आ जाए। इस तरीके से हमें ये करना है। तो आप यहां देखो, तो यहां पर मैं करता हूं -2 गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। -2 गुणा 3 किया तो कितना आ गया, -6 आ गया। लेकिन मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, +1। कितना आ जाएगा, +1। तो ये वाली संख्या बिल्कुल नहीं होगी। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं लेता हूं इधर -1 गुणा 6, तो -6 आ जाएगा। -1 लेता हूं, -1 लिया, गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया, -6 आ गया। और मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, किसका, प्लस का। तो ये वाली संख्या भी नहीं होगी। अगर मैं यहां लेता हूं +1 गुणा -6, तो कितना आएगा, -6 आएगा। और इनको जोड़ूंगा तो 1 प्लस -6, तो कितना आ जाएगा, -5। और यही हमें चाहिए, तो ये वाली संख्या हमारी हो जाएगी। तो देखिए, तो हमारी ये दो संख्याएं होंगी। तो हमें x का जो गुणांक दे रखा है वो हमें इन दो संख्याओं में तोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहां देखिए, ये है 2x²। अब देखना ध्यान से, 2x²। अब मैंने क्या लिया, +1 लिया है, तो +1x, और ये क्या लिया, -6, तो -6x और -3। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से देखिए, और फिर इन दोनों में से देखिए। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ जाएगा। देखो इधर भी x है, इधर भी x है, तो मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं x। मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, जब यहां से एक x बाहर आ जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, 2x। और देखिए यहां से x चला जाएगा तो कितना बचेगा, +1 बचेगा। यहां इन दोनों में से देखो, यहां इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां इन दोनों में से आ रहा है -3 कॉमन आ रहा है, और यहां से -3 कॉमन बाहर आ गया तो यहां क्या बचेगा, 2x। और जब यहां से -3 बाहर आ जाएगा तो यहां क्या बचेगा, +1। इस तरीके से आपको करना है। अब यहां देखिए, इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, तो 2x + 1 और x - 3, जैसे हमने इधर किया था वैसे ही करेंगे। तो 2x + 1 बराबर 0 रखेंगे, और इधर x - 3 बराबर भी क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2x बराबर -1, तो ये हो जाएगा x बराबर -1/2। तो जो हमारा x का एक मान जो निकला है वो कितना निकला है, -1/2 या -1/2 निकला है। इधर देखिए ये हो जाएगा x बराबर 3। कितना हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो इसके शून्यांक हैं, इसके जो शून्यांक हैं वो कितने हैं, -1/2 और 3। इस बहुपद के ये क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये शून्यक हो जाएंगे। इन दोनों बहुपदों के क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। आप एक चीज और देखिए थोड़ा सा, हम द्विघात बहुपद को किस रूप में लिखते हैं। आप देखिए थोड़ा सा इधर देखिए, हम द्विघात बहुपद को किस रूप में लिखते हैं, वो है ax² + bx + c = 0। हम द्विघात बहुपद को
इस रूप में लिखते हैं। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां पर मैं बात करता हूं तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। और सी क्या है, सी एक अचर पद है, इधर अचर पद, अचर पद। इसी द्विघात बहुपद से, इसी समीकरण से अगर इन द्विघात बहुपदों की तुलना कराई जाए तो यहां पर ए का मान कितना आएगा, ए। तो ए बराबर क्या है, देखिए ध्यान से, ए बराबर क्या है, ए क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है इधर, एक, कितना है, एक। अगर मैं बात करता हूं एक्स का गुणांक क्या है, बी, तो यहां पर एक्स का गुणांक कितना है, सी, तो यहां पर जो बी बराबर आएगा वो कितना आएगा, 7, बी बराबर कितना आ जाएगा, 7। सी क्या है, अचर पद है, सी क्या है, अचर पद है, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 10। आपको ये भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है। अगर मैं यहां बात करूं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। बी बराबर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और सी बराबर क्या है, सी बराबर अचर पद है, वो -3 आ जाएगा। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं आगे। आगे देखिए थोड़ा सा समझेंगे। हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, ध्यान से देखना, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। हम द्विघात बहुपद इसी रूप में लिखते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद है। और अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा इस बहुपद के क्या है, शून्यक हैं। तो आप यहां लिखेंगे अल्फा बीटा दिए बहुपद के क्या है, शून्यक हैं, शून्यक हैं। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, देखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस, क्योंकि ये क्या है, बहुपद के शून्यक हैं, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और इसे हम लिखेंगे -b/a। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, -b/a। अब -b क्या है, -b क्या, x का गुणांक होता है। क्या होता है ये, x का गुणांक। यहां क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको यह सूत्र याद रखना है। अगर जहां शून्यकों का योग निकालना हो, हमें कोई एक द्विघात बहुपद दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके शून्यक निकालेंगे। अगर शून्यकों का योग निकलवाया है तो हम क्या करेंगे, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या तो आप ऐसे याद रखिए या -b/ याद रखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे एक और होता है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए, शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। यहां पर योगफल निकाल रहे तो अल्फा प्लस बीटा किया, यहां हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और ये होता है आपका c/a। क्या होता है, c/a। और ये c क्या है हमारा, हम जानते हैं c क्या है, अचर पद, c क्या है, अचर पद। और a हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आप देख सकते हैं a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, c क्या है, c अचर पद है। तो आपको ये याद रखने हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी जो हमने उदाहरण किया था हम उसी को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 10। तो यहां पर उदाहरण, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस बहुपद के क्या निकालने हैं, हमें शून्यक निकालने हैं।
तो हमने शून्यक निकाले थे, चलो दोबारा से निकाल लेते हैं। देखिए इस बहुपद के शून्यक निकलेंगे एक्स स्क्वायर, ये हमको तोड़ना होता है, एक्स का गुणांक हमें तोड़ना होता है, तो ये हमने तोड़ा था 5x प्लस 2x प्लस 10। ये देखिए आगे यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 5, क्योंकि 2 का भाग किस में चला जाएगा, 10 में चला जाएगा। तो देखिए आगे यहाँ से x प्लस 5 और यहाँ इस साइड आ जाएगा x प्लस 2। तो हमने देखा था कि x प्लस 5, x बराबर क्या आ जाएगा इधर माइनस के 5, क्योंकि 0 मान लेंगे दोनों, और यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2। तो यहां पर हमने देखा था जो इसके शून्यक निकल के आए थे, जो शून्यक निकल के आए थे वो माइनस का 5 निकल के आया था और माइनस का 2 निकल के आया था। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब देखिए ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद है। तो हम इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां बात करता हूं, ये इसके क्या हो गए शून्यक, तो शून्यकों का अगर हम योगफल निकालेंगे कहाँ है, अब देखिए ये बहुपद है और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। ये मेरे पास क्या है, एक बहुपद है और ये इसी रूप में लिखा है। तो मैं यहां लिखूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, और इसके जो शून्य का है वो कितने आए हैं, माइनस का 5 आया है और माइनस का 2 आया है। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा 1। अगर मैं इन दोनों की तुलना कर रहा हूं तो a बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां देखिए b बराबर कितना आ जाएगा 7 और c बराबर कितना आएगा 10। अचर पद कितना है 10 और b क्या है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना आएगा 7 और a का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आगे देखिए आप, ये है मेरे पास शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अगर ये दोनों, इसे मैं मान लेता हूं अल्फा और ये है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए ध्यान से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 5 और माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास माइनस का 7। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब देखिए ये मैंने निकाला अल्फा प्लस बीटा निकाले, यानी मेरे पास कोई द्विघात बहुपद है और उसके शून्यांक अल्फा प्लस अल्फा बीटा है। देखिए मेरे पास कोई द्विघात बहुपद है और उसके शून्यांक अल्फा बीटा है, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला तो कितना आ गया माइनस का 7 आ गया। अब आगे देखिए इसका जो सूत्र है वो ये है माइनस का b अपॉन a, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इधर, तो हम देखेंगे माइनस b अपॉन a, तो मेरे पास क्या है माइनस का x का गुणांक लेना है, तो x का गुणांक कितना है 7, ये मुझे कैसे लेना है माइनस का लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि b बराबर क्या है 7, मुझे क्या लेना है माइनस का लेना है। आगे देखिए नीचे क्या है a और यहां पर a का मान कितना है 1, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना है, मेरे पास कितना आ गया माइनस का 7, कितना आ गया माइनस का 7, यानी मैंने दो शून्यकों का योग करके देख लिया और मैंने इस सूत्र से भी निकाल कर देख लिया क्या है दोनों सही आ रहे हैं निकल के। ठीक है, आगे देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखिए मेरे पास शून्य क्या रहे हैं माइनस का 5 और माइनस का 2, तो गुणनफल करूंगा तो माइनस का 5 और माइनस का 2 ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास, ये गुणा कर दीजिए 10, किसका प्लस का 10 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर ना इस सूत्र से देखते हैं c बट्टे a, यानी c बट्टे a अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या दिया है एक द्विघात बहुपद दिया है, तो हम उसमें से c अपॉन a यानी अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक करेंगे। तो ध्यान से देखिए c क्या है अचर पद, अचर पद कितना है मेरे पास 10, अचर पद कितना हो गया 10 हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से होगा। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। आगे देखिए जब आपको बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो तब हम बहुपद कैसे निकालेंगे, दोबारा से सुनिए।
जब हमें बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया हो और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तब हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है, सूत्र है, आप ध्यान रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। आपको इस तरीके से यह याद रखना है। और ये कब लगाना है आपको, कब यूज करना है, जब बहुपद के शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया हो, बहुपद ज्ञात करना हो। आपको इसका इस्तेमाल तब करना है आपको जब बहुपदों के शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया हो और आपसे बहुपद निकलवाए या बहुपद पूछे कि कैसे इसका एक बहुपद बनेगा। मैं मान लेता हूं मेरे पास शून्यक है, ध्यान से देखना, शून्यक है मेरे पास 5 और माइनस का 10, ये कोई भी शून्यक ले लो। तो ये मेरे पास शून्यक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो इनका जो मैं योगफल निकालूंगा कितना आ जाएगा, 5 गुणा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का 50। तो ये हो जाएगा माइनस का 50। इस तरीके से आप बहुपद निकाल सकते हैं। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए।